हेलो, नमस्ते, जिन दोबरे, स्वागत है आप सभी का। तो काफ़ी लंबे समय से चेकलिस्ट के ऊपर में टॉपिक जो है पेंडिंग था और आप लोगों के भी काफ़ी सवाल आ रहे थे कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, जो ऑप्शनल है उनका क्या करना है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट है और जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको आपके एम्प्लॉयर यानी कि पॉलेंड के साइड से आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और जो आपको आपके साइड से डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करनी है, उसमें अभी भी काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ डाउट है या उनको कन्फ्यूजन है। तो मेरे पास जो अभी चेकलिस्ट है उसमें टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और उन 12 डॉक्यूमेंट्स में भी कुछ उनके सब पॉइंट्स हैं जो कि मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। तो लंबे वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूँ, इनके मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगा। हर एक टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड होगा पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर में, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और आप उसको समझ भी सकते हैं। और जो आपकी शिकायत है कि भाई मैं बहुत लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ, तो काफ़ी हद तक आपकी वो शिकायत भी दूर होंगी। तो मेरे पास जो चेकलिस्ट है, ये वाला चेकलिस्ट आपको पॉलिश एम्बेसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। आपको हमेशा चेकलिस्ट एम्बेसी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करनी है, वही ऑथेंटिक मानी जाती है। तो मेरे पास में जो चेकलिस्ट है उसमें सबसे ऊपर में जो आपकी पर्सनल डिटेल है या जो आपका कॉन्टैक्ट डिटेल है, आपका नाम हो गया, पासपोर्ट नंबर, पर्पस ऑफ विजिट, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो पर्पस ऑफ विजिट में आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट। आप चाहें तो वर्क भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेरा सुझाव है वो आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट। तो चेकलिस्ट में पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट। अभी पासपोर्ट में देखिए बताने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं खास, लेकिन तब भी आप लोगों का कुछ डाउट है। अभी जो पासपोर्ट आपका वैलिड है एटलीस्ट 6 महीने के लिए और उसमें कम से कम 2 या 3 पेज हो स्टैंपिंग के लिए और वीज़ा स्टिकर के लिए। और जो आपका पहले वाला पासपोर्ट है, इट मीन्स जो पासपोर्ट आपका अभी कैंसिल हो चुका है और वो पासपोर्ट यदि मान लीजिए कि फुल ब्लैंक है, आप मतलब उस पासपोर्ट को यूज़ नहीं कर पाए हैं, आपने कभी ट्रैवल नहीं किया है, उस पर किसी भी तरह का वीज़ा या स्टैंपिंग नहीं लगा है, तो आपको उस पासपोर्ट को यूज़ नहीं करना है। लेकिन यदि आपका प्रीवियस पासपोर्ट है जो कि कैंसिल हो चुका हो, एक हो या दो हो, और यदि उसमें किसी भी टाइप का वर्क वीज़ा, टूरिस्ट या विजिट वीज़ा या किसी भी टाइप का उसमें वीज़ा या स्टैंपिंग लगा हुआ है, तो फिर आपको उस पासपोर्ट को लगाना है। उसका ये मतलब नहीं कि आपको पासपोर्ट ले जा करके ही वीएफएस या एम्बेसी में देनी है। आपको उसके हर एक पेज की फ़ोटोकॉपी निकालनी है, कलर फ़ोटोकॉपी, और बहुत अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। उसका एक आपको पूरा फाइल अटैच करना है, मतलब उसमें आपको स्टेपल मारना है, उसके जितने भी पेज निकलेंगे, देन वो आपको सबमिट करनी है वीएफएस या एम्बेसी में। और आप उस कंडीशन में ही लगाए जैसा कि मैंने बताया, आप अपना पुराना पासपोर्ट या एक्सपायर हो चुका पासपोर्ट उस कंडीशन में ही लगाए जब आपने उसको यूज़ किया हो आपके वर्क वीज़ा या आपके टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और उसमें आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। आप समय से गए, आप यदि मान लीजिए आप यदि जो है टूरिस्ट वीज़ा पे कहीं गए थे, तो आप समय से गए और आप समय से वापस आ गए। आप यदि कहीं वर्क वीज़ा पे थे आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले, 15-20 साल पहले भी इवन, तो आपको उस पासपोर्ट का डिटेल्स आपको लगाना है। वो काफ़ी हेल्प कर सकता है, वो एक आपका रिकॉर्ड दिखा सकता है कि हाँ, आप एक डिसिप्लिन्ड ट्रैवलर या वर्कर थे। आप कहीं भी गए, समय से गए और आप समय से वापस आ गए, तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। इसकी वजह से ही आपको वीज़ा मिलेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और कोई भी आपको नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, ये आपका डिसिप्लिन शो करेगा। तो यदि इस तरह का आपके पास में पासपोर्ट है पुराना जो कि एक्सपायर हो चुका है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगला जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है शायद आपका वीज़ा एप्लीकेशन, तो उस वीज़ा एप्लीकेशन पर भी दूसरा वीडियो आएगा। तो आप लोग बने रहिए चेकलिस्ट की इस पूरी सीरीज़ में। और ये जो सीरीज़ है चेकलिस्ट वाली, इसमें जो वीडियो बनेंगे ये काफ़ी सारे वीडियो होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे वीडियो को देखेंगे ताकि आपके जो भी कन्फ्यूजन है किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेकर के वो दूर हो सके। यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि 9 और 10 नंबर आता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, हमें जानकारी नहीं होती है। और हमें क्या मतलब कि किसी को भी जानकारी नहीं होती है बेसिकली कि आपको वीज़ा मिलेगा, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा, आपको वीज़ा क्यों मिलेगा और क्यों नहीं मिलेगा आपको वीज़ा। लेकिन हाँ, हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, जो आपका 9 और 10 नंबर है उससे एक आपको अंदाज़ा लगता है कि हाँ, क्या हो सकता है, किस कारणवश हमें वीज़ा नहीं मिला। और आप और हम सिर्फ और सिर्फ जो है प्रयास कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा हम डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, जेन्युइन लगा सकते हैं, ताकि हमें वीज़ा मिलने की पूरी उम्मीद हो। तो चलिए मिलेंगे फिर हमारे अगले वीडियो में वीज़ा एप्लीकेशन को समझाते हुए। नमस्ते, जय हिंद।